हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। जोहर में तैरता मिला युवक का शव, थाने में हुआ हत्या का मामला दर्ज। सूरज वर्मा, सरदार शहर तहसील के गांव घटसीसर के जोहड़े में 45 वर्षीय युवक का शव तैरता हुआ मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। मृतक के भतीजे हस्ताराम पुत्र रतनलाल साटिया निवासी गाबदेसर तहसील लूणकरणसर ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके चाचा भंवरलाल पुत्र लालचंद व बुधाराम पुत्र फुलाराम संजय पुत्र भंवरलाल निवासी गाबदेसर 15.9 2020 को मजदूरी करने के लिए घटसीसर गए हुए थे। रात्रि को करीब 1 बजे चंदूराम भाट, श्रवणराम भाट व 5-6 अन्य व्यक्ति एक जीप में सवार होकर लाठी व मोटरसाइकिल की चैन आदि हथियार लेकर हमारे चाचा के डेरे पर आए और मारपीट करने लगे। संजय के चंदू भाट ने लाठी से मारी, बुधाराम को श्रवणराम ने थाप मुक्कों से मारपीट की। इस झगड़े के बाद मेरे चाचा भंवरलाल साटिया को उक्त लोग गाड़ी में उठाकर मारपीट करते हुए अपहरण कर ले गए। फिर घटना के बाद हमने भाट परिवार के मुखिया लोगों से पंचायत कर पूछा कि हमारा चाचा कहाँ है, तो उपरोक्त लोगों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज दिनांक 17 सितंबर 2020 को मेरे चाचा भंवरलाल की लाश घटसीसर के जोहर में तैरती हुई मिली। उक्त लोगों ने मेरे चाचा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लाश का राजकीय अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर एक आरोपी चंदूराम भाट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कि हमारे दोनों को तो मारपीट की हमारे साथ, और हमारे पिताजी को आपके साथ ले गए गाड़ी में उठाकर डेरे से। ये हमारी बात हुई। तो आपके पिताजी मिल गए? नहीं, हमको मिले भी नहीं। हम तो लागता ही हम सो गए थे और वो लेकर आपके साथ ले गए। अब आपको क्या पता चला तो पिताजी का? ये भंवरलाल जी कौन है? भंवरलाल जी हमारे पिताजी। तो कब पता चला आपको? अबे मुझे आज सुबह 10 बजे मुझे श्रीमान सीओ साहब ने सूचना दी कि घटसीसर गांव में भीड़ में कोई डेड बॉडी पड़ी है। इस इतला की तस्दीक हेतु मैं रवाना होकर तुरंत वहां पहुंचा। वहां पता चला कि भंवरलाल सनफ लालचंद जाति साटिया, उम्र 45 साल, निवासी गारबदेसर, जो अपने बल्द गाड़ा लेकर के और एक बेटे और भाई चचेरे भाई बुधराम के साथ उस तालाब क्षेत्र में रुक गया 4-5 दिन पहले। और उसके गांव के चंदू सरवण भाटिया वगैरह भाट वगैरह है, उन लोगों से इनके साथ मारपीट की गई है। 15 तारीख को रात को 1 बजे 15-16 के दरमियान रात 1 बजे मारपीट करना इन लोगों ने बताया है। और सीओ साहब भी मौके पर पहुंच गए, इन्होंने रिपोर्ट दी है। अभी इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। टोपीदार बंदूक का ट्रैकर दबने से युवक की मौत। सूरज वर्मा, सरदार शहर खेत की रखवाली करते समय टोपीदार बंदूक का ट्रिगर दबने से युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता राजेश पुत्र मित्रपाल बावरी निवासी उरसर लोडेरा ने रिपोर्ट दी कि मैं और मेरा पुत्र श्रवण 20 पुत्र राजेश बावरी खेतों की रखवाली कर रहे थे कि बुधवार को साय में 8 बजे के लगभग मेरी बंदूक श्रवण के पास थी और अकस्मात ट्रिगर दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृत दर्ज कर राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी। अमावस्या पर गायों को मीठा दलिया बनाकर खिलाया। सूरज वर्मा, सरदार शहर तहसील गांव फोगा के बांके बिहारी गौशाला में अध्यक्ष बंशीधर पारीक के सानिध्य में 12 क्विंटल की मीठा दलिया बनाकर 500 गायों को खिलाया गया। आज अंतिम श्राद्ध की अमावस्या होने के कारण गौशाला में दानदाताओं की भीड़ लग गई। इस अवसर पर डॉक्टर रमेश कुमार गौड़ ने गौशाला में एक अमावस्या को पूरी गायों को दलिया खिलाने की घोषणा की। डॉक्टर गौड़ का गौशाला कार्यकर्ताओं ने शॉल ओढ़ाकर कर सम्मान किया। गांव की महिलाओं ने भजन कीर्तन कर अमावस्या पर दान पुण्य कर मनौतियां मांगी। इस अवसर पर गांव के प्रमुख कार्यकर्ता सादुलाराम पारीक, डॉक्टर सत्यनारायण झाझरिया, सीताराम, सुभाष, रामकुमार कुलेरी, प्रहलादराम पांड्या, सागरमल, शिवप्रसाद, महावीर प्रसाद, सुरेश दयाराम, अर्जुनलाल, मेघराज चोटिया, पद्म सिंह राजवी, श्रवण कुमार पारीक, बनवारीलाल, किशनलाल भाट, भवानी सिंह, लालचंद भाट सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया। सूरज वर्मा, सरदार शहर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा अंतर्गत जसनाथ जी के मंदिर में वृक्षारोपण कर मनाया गया।
इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नारायण माली, सेवा सप्ताह कार्यक्रम प्रभारी बाबूलाल प्रजापत, राधेश्याम भार्गव, मोहर सिंह पौटलिया, राजूनाथ सिद्ध, भरतनाथ सिद्ध, मुलायम सिंह राजवी, हनुमान पुनिया, सुनील सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सहायक अभियंता कार्यालय भानीपुरा पर किसानों का धरना जारी, सूरज वर्मा, सरदार शहर। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सहायक अभियंता कार्यालय भानीपुरा में पिछले 4 दिनों से लगातार धरना जारी है। 6 घंटे बिजली की मांग को लेकर कटौती की जा रही है। कम वोल्टेज मिल रही है, जिससे किसानों के ट्यूबवेल की मोटर आए दिन जलती है, जिससे फसल नष्ट हो रही है। इन मांगों को लेकर धरना जारी है। इस अवसर किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाकर किसान के साथ विश्वासघात किया है। पिपली किसानों पर लाठीचार्ज, सरकार की किसानों के प्रति नीति साफ दिखाई दे रही है। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील अध्यक्ष भगवानाराम जाखड़ ने कहा, हर हाल में किसानों को 6 घंटे बिजली देनी पड़ेगी। तहसील मंत्री काशीराम सारन ने कहा, पिछले काफी समय से किसान बिजली कटौती को लेकर परेशान है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। भाजपा नेता समुद्र हुडा ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से किसान दुखी है। इस अवसर पर एसएफआई तहसील अध्यक्ष महेंद्र मेघवाल ने भी धरने पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर बलवीर भारती, कुमाराम जाखड़, मानाराम पौटलिया, बदरिया से लूरनाथ, प्रभुनाथ, पन्नानाथ, नरहसरा से किशन, पूर्णराम, मालकसर से विकास, बाजीगर, सावर से प्रभुराम, डूंगरराम, बनवारी, राजासर से शंकरनाथ, भादरनाथ, ठाणी रणसीसर से जगदीश प्रसाद, नानूराम मेघवाल, भानीपुरा से रामलाल, फूसाराम, दल्लूसर से डूंगरराम बेनीवाल, बिजरासर से उमाराम, रामप्रताप, ठाणी तेतरवाल से किशनलाल तेतरवाल, बियासर से दौलतरामक, फूलाराम डूडी सहित अनेक किसान धरने पर बैठे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। हाईवे पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। सरदार शहर एसबीडी राजकीय महाविद्यालय के आगे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए कॉलेज के आगे जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर विरोध जताया। कॉलेज के आगे मेगा हाईवे पर 15 मिनट तक हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से समझाइश कर जाम खुलवाया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष किशन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ छात्र विरोधी नारे लगाते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो छात्र विरोधी नीतियां अपनाई जा रही है एवं किसान विरोधी नीतियां जो लागू की जा रही है, उसको एनएसयूआई कभी सहन नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर आज हमने जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। अगर हमारी मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो एनएसयूआई आगे भी आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस अवसर पर संदीप करवासरा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जगदीश सारण, रविकांत सैनी, बीरबल गीला, बीरबल गोदारा, नरेंद्र जुरिया, राकेश चौधरी, भागीरथ बाना, शंकर करवासरा, नीतीश बेनीवाल सहित एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित थे। नाबालिग को वारंगल तेलंगाना से बरामद किया। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय पुलिस ने कस्बे के वार्ड नंबर 15 से अपहरण हुई नाबालिग को वारंगल तेलंगाना से बरामद किया है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी गिरधारीलाल शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 15 से 24 जुलाई को अपहरण हुई नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तलाश जारी रखते हुए वारंगल तेलंगाना में होने की सूचना पर वहां से बरामद कर सरदार शहर लाया गया है। फिलहाल पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार तक मामले का पूर्ण खुलासा किया जाएगा। याद रहे, उक्त प्रकरण में स्थानीय सर्व समाज के लोगों ने गांधी चौक में प्रदर्शन किया था तथा गांधी चौक से पुलिस थाने तक मशाल जुलूस निकाला गया था। इस दौरान एसपी योगेंद्र फौजदार ने सर्व समाज के लोगों के प्रतिनिधिमंडल को 5 दिन का समय दिया गया था। पुलिस ने समय रहते नाबालिग को खोज निकालने में कामयाबी हासिल कर दिखाया है। आनंदीलाल शर्मा को जनसंपर्क कर्मियों ने दी श्रद्धांजलि। चूरू 17 सितंबर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में गुरुवार को पूर्व जनसंपर्क कर्मी आनंदीलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जनसंपर्क कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। सहायक निदेशक कुमार अजय ने कहा कि आनंदीलाल शर्मा सरलता एवं सहजता की प्रतिमूर्ति थे और राजकीय सेवा में रहने के दौरान अपनी कर्तव्यनिष्ठा और सहयोगी रवैये के कारण लोकप्रिय रहे। सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीताराम जांगीर ने कहा कि अपनी मिलनसारिता और मृदुल व्यवहार के लिए आनंदीलाल शर्मा सदैव याद आएंगे।
उन्होंने कहा कि जनसंपर्क कर्मियों एवं पत्रकारों पर सदैव उनका स्नेह रहा और उन्होंने एक कड़ी के तौर पर काम किया। जनसंपर्क कर्मी जसवंत सिंह, विक्रम सिंह, रामचंद्र गोयल, संजय गोयल, बजरंग लाल, अजय चावरिया, मानक लाल जाखड़ आदि ने भी आनंदी लाल शर्मा के असामयिक निधन संवेदना व्यक्त की और पुष्प अर्पित की। चूरू 17 सितंबर। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक द्वारा प्रदेश के आदेशानुसार सद्बुद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कुमार वर्मा व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु की कामना की। उनकी सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जिला महामंत्री कमल कुमार वर्मा ने कहा कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष कुरैशी के आदेशों की पालना करते हुए कहा कि ईश्वर प्रधानमंत्री मोदी को सद्बुद्धि दे। सभी समाज, केंद्रीय व राज्य कर्मचारी खुश रहे। जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा कैंडल जलाकर एवं सुंदरकांड का पाठ कर देश में शांति व खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर लीलाधर प्रजापति, मदनलाल स्वामी, बाबूलाल रेगर, मनीष वर्मा, विनोद स्वामी, कैलाश भाटी, दीपक बिटू शर्मा, सुजानगढ़ के फूल सिंह, श्रवण कुमार, तेज सिंह, किशोर सिंह व गिरधारी लाल आदि मौजूद थे। ये आज जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊपर से आदेश निकाले हैं कि 50 साल की उम्र या 30 साल की नौकरी और निजीकरण जो कर रही है, ये अपने भविष्य में वो बड़ी भूल करने जा रही है। इन तक भरपूर इसका विरोध कर रहा है और मेरा तो व्यक्तिगत ये है कि मोदी जी, आप कर्मचारियों को मत छेड़िए। आपका नाम? कमल कुमार वर्मा, प्रांतीय नल मजदूर फेडरेशन इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के जन्म दिवस पर प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक द्वारा उनको सशक्त बधाई। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो इस संदर्भ में है कि उनको सद्बुद्धि दे और जो निजीकरण कर रहे हैं उन पर रोक लगाई। रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन। पंचायत आम चुनाव के लिए रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्रीय विद्यालय में आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा पंच व सरपंच के चुनाव के नाम निर्देशन पत्र, अभ्यर्थी हेतु योग्यताएं व अयोग्यताएं, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान प्रक्रिया, मतगणना तथा उपसरपंच चुनाव प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कोविड-19 के किए जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी बजरंग सैनी व वरिष्ठ सहायक नोडल डॉक्टर जे.बी. खान ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करने की अपील की। दक्ष प्रशिक्षक डॉक्टर बी.एल. मेहरा, डॉक्टर मूलचंद, मो जावेद खान, सज्जन कुमार सैनी, बेधड़क कुमार, अनिल प्रजापति, मुकुल भाटी, जीवन सैनी, अश्वनी शर्मा, मनीष बिजारनिया, कमलेश यात्रा, दलीप सरावग, छगन लाल सैनी व तेजपाल कुम्हार ने प्रशिक्षण दिया। आज के प्रशिक्षण में 152 में से 129 मतदान अधिकारी उपस्थित हुए। पंचायत चुनाव 2020 जो चूरू जिले में शेष रही पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होने हैं, जो आगामी 4 चरण में होने हैं, उसकी पूर्व तैयारियों के संबंध में जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज आरओ और एआरओ जो रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए पूरी माकूल व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और सबसे जो इसमें विशेष ध्यान रखा गया है, कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थितियां हुई उसमें किस तरह से राज्य सरकार के और जो श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश हैं, किस तरह से कोरोना संक्रमण से जो सावधानियां बरतनी हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हाथ धोने का हो या सैनिटाइज करने का हो, या भीड़ भाड़ में ज़्यादा एकत्रित न करने की प्रक्रिया का पालन करना है, वो सभी हमने आज हमारे जो मतदान के जो कार्मिक अधिकारी और जो कर्मचारी और वर्ग आए हैं उनको हमने यहाँ पर बताए हैं। और हमारे सभी मास्टर ट्रेनर्स ने राज्य सरकार के और जो कोरोना गाइडलाइंस के लिए जो एसओपी जारी की गई है उससे भी अवगत कराया गया है। यहाँ पर सभी कार्मिकों को मॉकपोल की व अन्य जितनी भी आवश्यक जानकारियाँ हैं वो प्रदान की गई है, ताकि आगामी चरण में जो चुनाव होने हैं वो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव हम कराएं। यही हमारा इसमें प्राथमिकता से हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गायों को खिलाया गुड़। चूरू 17 सितंबर।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह अभियान के तहत नगर मंडल अध्यक्ष दक्षिण दीनदयाल सैनी व नगर मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत के सानिध्य में हनुमानगढ़ी गौशाला में गौमाता को गुड़ चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नगर महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, मीडिया प्रभारी अजय तवन, IT संयोजक अशोक तंवर, कोषाध्यक्ष दयाल सिंह, कार्यकर्ता महेश गौड़ व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। का नाम रोशन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का आज नगर मंडल चूरू द्वारा जन्मदिन गौशाला हनुमानगढ़ी में गुड़ खिलाकर मनाया जा रहा है। मेरे साथ उत्तर शहर अध्यक्ष सुरेश सारस्वत जी, महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, मीडिया संयोजक अजय तंवर, IT संयोजक अशोक तंवर और हमारे कोषाध्यक्ष दयाल सिंह जी निर्वाण, सभी कार्यकर्ता हम लोग गौशाला हनुमानगढ़ी में गाय माता को गुड़ खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आपका नाम? दीनदयाल सैनी, मंडल अध्यक्ष चूरू। DB अस्पताल के मुख्य द्वार पर CMHO व PMO का भाजपा युवा मोर्चा ने जलाया पुतला। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। चूरू जिला मुख्यालय पर आज राजकीय डिब्बी अस्पताल के मुख्य द्वार पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की अनियमितताओं को लेकर CMHO व चिकित्सा प्रमुख PMO का पुतला जलाया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है, एम्बुलेंस में स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, बेड पर चद्दर नहीं है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, रोगी परेशान हो रहे हैं, CMHO फोन नहीं उठाते हैं, PMO सही जवाब नहीं देते हैं। इससे परेशान होकर आज भाजपा युवा मोर्चा ने CMHO व PMO का पुतला जलाया है। फिर भी अगर सुधार नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। CMHO साहब का और चूरू PMO साहब का भर्ती हॉस्पिटल की हालत दर्दनाक हालत है। यहाँ के डॉक्टर बिना किसी जांच के भी मरीज को रेफर कर देते हैं। वो मरीज भटकता फिरता है जयपुर बीकानेर के अंदर, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। CMHO साहब की तो ये हालत है कि फ़ोन को दिन भर को रखते हैं फॉर अपडेट, शाम को कोई फ़ोन करता है बोले वो कुछ टाइम में बात करो। PMO की हालत है कि सरकारी एम्बुलेंस एक लगा रखी है इन्होंने, उस पर कंपाउंडर की व्यवस्था मांगी गई तो वो व्यवस्था परसों रात को पेशेंट को नहीं मिली। उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं, पूरे बेड, किसी बेड पे चद्दर नहीं है, पूरी दवाइयाँ नहीं हैं, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, उनका फ़ोन लगभग बंद मिलता है। तो यहाँ आने वाले इमरजेंसी में भी मोटा मोटी नहीं तो कंपाउंडर की व्यवस्था रहती है। एक डॉक्टर रहता, अगर 7 पेशेंट एक साथ बेड पे हो तो एक डॉक्टर किस किस को देखेगा, सभी पेशेंट सीरियस है। इसलिए हम उनको अवगत करवा रहे हैं। पहले ही हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ का दौरा करके उनको अवगत करवाया था, इनके समझ में नहीं आ रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा कार्यकर्ता इनको जगाने की कोशिश कर रहा। फिर भी नहीं जागे तो भर्ती हॉस्पिटल के आगे दरी बिछा कर बैठेंगे और चूरू की जनता की सेवा के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाएंगे और इनको काम करना सिखाएंगे कि कैसे काम होता है। आज हम पुतला जलाएंगे, यहाँ पे पुतला जलाकर इनको बताएंगे कि आज तो पुतला जलाया है, अगली बार हम भर्ती हॉस्पिटल के आगे बहुत बड़ा धरना देंगे। दंपति को समझाइश कर भेजा घर चूरू 17 सितंबर। महिला थाना में श्रीकरणी जागृति संस्थान द्वारा थाने में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में 6 महीने के विवाद का निस्तारण कर महिला को अपने पीहर से अपने पति के साथ ससुराल समझाइश कर भेजा गया। घरेलू हिंसा के इस विवाद में फिरदोश पत्नी शाबिर का विवाद काफी दिनों से हो रहा था। फिरदोश अपने बच्चों के साथ अपने पीहर रही थी। सुशीला शर्मा व सुप्यार चारण ने दोनों की अनेक बार काउंसलिंग करवाई गई। इन दोनों को समझौता करके भेजा गया। मेरा नाम सुप्यार चारण, महिला सुरक्षा एवं सलाह काउंसलर करते हैं और ये 6 महीने से अपने पीहर में बैठी थी और इसका पति है जो मंडावा का है, ये चूरू की है और इन दोनों की काउंसलिंग करके और आज इसको अपने ससुराल भेज दिया। आपका नाम? मेरा नाम सुप्यार चारण।
इंदिरा कॉलोनी में मूलाराम भांबी की लाठियों से पीट कर आपसी रंजिश के चलते की गई हत्या। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया। चूरू जिला मुख्यालय पर इंदिरा कॉलोनी में मूलाराम भांबी की आपसी रंजिश के चलते 10 युवकों ने एक राय होकर लाठियों से पीट कर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अब कोतवाली पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। मेरे मोहल्ले के मूलाराम भामी है, जो बहुत अच्छा युवा था। हमारे वार्ड के अंदर कोई भी छोटी मोटी बात होती थी सबके बीच में आके खड़ा होता था। उसके घर के सामने एक किराना की दुकान थी, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व लोग आकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे। उसने एतराज़ किया तो उन असामाजिक तत्वों ने रंजिशवश उसकी हत्या कर दी। और मैं पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मुलजिमों को रातों रात अरेस्ट कर लिया। मैं पुलिस का आभार प्रकट करता हूं और जिला कप्तान से मांग करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को सम्मानित करें। आपका नाम? सीताराम लुगरिया, जिला महामंत्री भाजपा चूरू। रात्रि को वार्ड नंबर 46 में मूलचंद नामक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, जिसकी कोरोना इलाज मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके पति के साथ बलराम, मनीष, सजन व अजय को 5-10 अन्य ने मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की लाश मोर्चरी रूम में रखाई हुई है, जिसका पीएम करवाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमानों को तलाश कर गिरफ्तार किया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।